कराची के एमए रोड पर वाकई गुल प्लाजा में आते जदगी से खातून समेत 14 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। लाइन पर हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सनाउल्लाह हकड़ो, जाए वक्वा पर मौजूद हैं। जी सनाउल्लाह, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त गुल प्लाजा की? जी बिल्कुल, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते चले। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं और आज तीसरे रोज भी रेस्क्यू जो अमलदार हैं, जिसमें नेवी है और दीगर फायर ब्रिगेड है, वो अपने रेस्क्यू की जो सरगर्मियां हैं उनकी जारी है। इस वक्त भी बिल्डिंग के बाद जो हिस्से हैं वो गिरकर तबाह हो चुके हैं, जबकि बिल्डिंग के बाद हिस्सों में अभी भी जो है वो आग लगी हुई है, जिसको बुझाने का अमल जारी है और वो बुझाते हुए जो है खिड़कियों से धुएं भी निकल रहे हैं। आपको जो है इसके नुकसान के हवाले से बताते चले तो जब हमने दुकानदारों से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि इस जो प्लाजा है, जो गुल प्लाजा, ये हमारा अरबों जो खरबों का जो है ना यहाँ पर हमारा कारोबार होता था और खरबों रुपए जो है हम यहाँ पर टैक्स देते थे। जबकि यहाँ पर मुतासरा जो दुकानदार हैं, जिनके जो है वर्षा यहाँ पर मौजूद है, वो बहुत परेशान है और उनका कहना है कि आज तीसरे रोज भी हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनका कोई भी जो है पता नहीं चल सका। रेस्क्यू की जो है कार्रवाई के हवाले से जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि वो रेस्क्यू की जो कार्रवाई है उनको इंतहाई जो सुस्त जो है ना रवि का वो शिकार कह रहे थे कि रेस्क्यू एहलकार जो है इंतहाई जो सुस्त रवि से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तीसरा रोज भी उनका जो वर्षा है या उनके जो अपने वो जो दुकानदार थे वो 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी उनका कोई भी जो है पता नहीं चल सका। इस वक्त जो है ईदी जराए से हमें मालूम हुआ है कि जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो कल तक जो जाम बहक की तादाद थी वो 7 थी, जो कि आज 8 डेडबॉडी और मिली है, जो कि अभी जो है 14 जो है वो तादाद हो गई है जाम बहक की। जबकि जो जख्मी बताए जा रहे हैं वो 25 से 30 अफराद जो है जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें 10 से 15 जो जख्मी है वो शदीद अच्छा, जो है। अच्छा सनाउल्लाह हकड़ो, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, तो क्या अस्पताल में किसी से राब्ता हुआ है? उनकी हालत कैसी है? जो जख्मी हुए 25 से 30 अफराद हमने आपको बताया, उनमें से 8 से 10 अफराद तो जो पहले दिन जो उनको ले गए थे तो वो सेहतियाब होकर घर जा चुके थे, जबकि इस वक्त 10 से 15 जो शदीद जो जख्मी है वो मुख्तलिफ जो अस्पताल, जिसमें आपका सिविल हो गया, जिना हो गया, उसमें उनका अभी जो है ना ट्रीटमेंट जारी है और वो शदीद जो है ना वो अपनी जिंदगी और मौत की जो है वो कश्मकश में मुब्तला है। जबकि हमने उनके वर्षा से गुफ्तगू की तो वर्षा उनके बहुत ही परेशान थे। उनका कहना था कि हमें मालूम ही नहीं हो रहा कि हमारे जख्मी कौन से अस्पताल में है, या जो हमारे इस वक्त लापता जो अफराद है उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या उनको रेस्क्यू एहलकार ले गए या उनको ईदी वाले ले गए या उनको आम जो यहाँ पर इन्हीं शाहिदीन है जो पब्लिक है वो उनको ले गई है। यानी किसी किस्म का जो है ना उनको मालूमात नहीं मिल रही और इंतहाई जो है वो शदीद जो है ना परेशानी के आलम में है सर। ठीक है सनाउल्लाह, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त 5 न्यूज के नुमाइंदे फतौला ने हमें ज्वाइन किया है। फतौला, आपकी तरफ आऊंगी और आपसे जानूंगी कि जाए वक़्वा पर अहले खाना की बड़ी तादाद मौजूद है, तो क्या उनके लिए कोई कंट्रोल्ड एरिया बनाया गया है? जी बिल्कुल, डीसी ऑफिस है यहाँ पर साउथ का, वहाँ पर उनके लिए वो कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जो वक्फे के वक्फे से आके मालूमात ले रहे हैं। लेकिन हादसा इस कदर शदीद था कि फिलफोर जो है इंफॉर्मेशन देना भी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अब जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ कि कल तक जो है 70 अफराद की लिस्टें मुझे मौसूल हुई, लेकिन अब 73 अफराद, 3 और मजीद अफराद जो गुमशुदा है, जिनके अभी अभी साउथ में जो है उन्होंने रिकॉर्ड डलवाया कि 73 अफराद जो है लापता है, जिसके बाद जो है वहाँ उनके जो लवाकिन है वो यहाँ पर मौजूद है, वो शदीद परेशानी का शिकार है। और आग अभी भी जो है बैक साइड का हिस्सा है वहाँ पर लगी हुई है, धुएं उठ रहे हैं और इमारत मुकम्मल तौर पर जो है नाकारा हो चुकी, दरारें पड़ चुकी, जो है मुकम्मल इसमें जो सामान था वो चल के खराब हो गया। तो सूरत हाल अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है। यहाँ पर नेवी के साथ साथ आला दूसरे इदारे भी जो है यहाँ पर कार्रवाई या रेस्क्यू में हिस्सा लिया हुआ है। जी ठीक है फतेहुल्लाह, साथ ही रहेगा। सनाउल्लाह, आपकी जानिब बढ़ूंगी। आप जाए वक्फा पर मौजूद हैं और एमए रोड की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ट्रैफिक की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या रोड को बंद कर दिया गया है या अभी भी ट्रैफिक रमा दवा है? जी बिल्कुल, एमए रोड की जो मोबाइल मार्केट है वहां पर जो है इन्होंने बैनर लगा के ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी खड़ी करके और सिंध पुलिस की इन्होंने रोड को जो है दोनों ट्रैक से बंद कर दिया है।
जबकि यहाँ पर काम भी चल रहा है बीआरटी का, उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी जो है ना शदीद उसको जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ के रेस्क्यू जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड है या नेवी के जो है उनको भी आने जाने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उनको जो है वाटर बोर्ड से भी जो है मामला लेनी पड़ रही है कि पानी के हवाले से जो टैंकर आ रहे हैं उनको टैंकरों को भी आने जाने में शदीद जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फताउल्लाह, आप ये बताइए कि लापता अफराद की तादाद अभी आपने कहा कि 70 से जो है 73 हो गई है, तो क्या लापता अफराद के हवाले से डीएनए मैचिंग शुरू की जा चुकी है और क्या आग लगने के वक्त इमारत में मौजूद अफराद की मुकम्मल फहरिस्त तैयार की जा चुकी है? जी बिल्कुल, आग लगने की जो लापता अफराद है उनकी फहरिस्त तैयार की गई है। डीएनए की जो है कोशिशें भी तेज है। इस वक्त करीबी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। डीएनए में वक्त लग सकता है, उसमें काफी वक्त लगता है क्योंकि जो डेड बॉडीज मिली है उनमें 3 अफराद जो थे वो मुकम्मल तौर पर जो है उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है, वो मुकम्मल तौर पर झुलस गए थे। तो इसीलिए डीएनए तो मैच करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी सुनने में आया है कि जो इनके लड़ाइक से जो डेड बॉडीज मिल रहे हैं उनके भी सैंपल जो है वसूल किए जा रहे हैं और किए जाएंगे, ताकि जो मिलने वाली बॉडीज है उनसे उनका डीएनए मैच हो जाए तो वो जो झुलसी हुई डेड बॉडीज है उनके हवाले की जाए। तो ये अमल भी यहाँ पर जो है सुनने में यही आया है, जराये से यही पता चला है कि बिल्कुल यहाँ पर वो भी अमल शुरू कर दिया गया है। तो ये इनकी जानिब से भी इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी है। जी ठीक है, कराची के हिसाब से फायर टेंडर्स कम है, तो सनाउल्लाह आपकी तरफ जानिब बढ़ूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी कूलिंग का अमल स्टार्ट हुआ है और स्टिल हमें अपने नुमाइंदों से ही पता चला है कि अभी भी आग लगी हुई है कुछ हिस्से में, तो जितने फायर टेंडर्स का जो अमला है वो काफ़ी है कूलिंग के अमल के लिए, आग बुझाने के लिए, या और फायर फाइटर्स को जो है तलब किया गया है? अच्छा, गुल प्लाजा के मैं आपको बताते चलूं कि सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यानी एक रास्ता था इसका मेन रोड की तरफ से, एक रास्ता था इसका पिछली तरफ से। ठीक है, पिछली जो तरफ से था वहां पर तो आग भी बुझ गई है और वहां पर जो है लोगों को जो है मलबे से जो है ना निकालने का काम शुरू है और मलबे को वहां पर जो है ना हटाया जा रहा है। जबकि रोड वाला जो हिस्सा है वो 2 तरफ से जो है वहां पर जो फायर ब्रिगेड की और रेस्क्यू एहलकार जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस वक्त भी जो है वहां से धुएं निकल रहे हैं और मालूम हो रहा है कि अंदर अभी भी जो है ना आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के लिए जो है ना सरगर्मियां की जा रही हैं। बिल्डिंग के 4 हिस्से हैं जिसमें से 2 हिस्से इस वक्त जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और वो मलबे से जो है ना इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। बिल्डिंग का कुछ जो हिस्सा है एक आगे वाला और दूसरा जो एक साइड से जो डीसी ऑफिस की तरफ जो है ना रास्ता निकलता है, उस तरफ से 2 जगह से इस वक्त भी धुएं निकल रहे हैं और फायर ब्रिगेड वाले और रेस्क्यू एहलकार आग को बुझाने में जो है ना सरगर्मी और उनकी कोशिशें जारी हैं। फताउल्लाह, आपकी जानिब आऊंगी, आपसे जानूंगी कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग को तकरीबन 3 दिन गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर काबू में क्यों नहीं लाया जा सका? हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से आग के शोले जो है फिर भड़क उठते हैं, तो क्या वजूहात हैं इसके पीछे? बिल्कुल वजूहात बिल्कुल वाज़ेह यही है कि एक जगह से जब इंसान स्नार्कल की जानिब से आग बुझाई रही है तो दूसरी तरफ से भड़क उठती है। तो कहीं ये भी नजर आ रहा है कि दोनों ही स्नार्कल को अगर एक जगह पर ही उनको लगाया जाता, आग बुझाई जाती तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन 2 स्नार्कल हिस्सा दे रही है, एक तरफ एक दूसरी तरफ। तो मेरा अपना यही राय थी कि तकरीबन तमाम स्नार्कल के जरिए और हर वक्त अगर आग बुझाई जाती तो जो है कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन अब भी उनकी जानिब से कोशिशें जारी है। लेकिन अब भी जो गुल प्लाजा डीसी ऑफिस वाली साइड है वहां पर खिड़कियों से अपने कुछ देर पहले भी शोले हमें नजर आए कि आग लगी हुई है। फिर अगर वहां बुझाने आ रही है स्नार्कल तो दूसरी जगह से आग भड़क उठती है। तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि कमी है, अमले की कमी भी नजर आ रही है, स्नार्कल की कमी भी नजर आ रही है, वाज़ेह है, जिसकी वजह से आग 3 दिन से जो है नहीं बुझाई जा सकी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कॉर्नर की बिल्डिंग है, इसके दोनों बल्कि 3 एतराफ में फायर टेंडर की जगह मौजूद है, स्नार्कल की जगह मौजूद है। अगर इसको तरीके से मुकम्मल स्नार्कल के जरिए अगर आग को बुझाया जाता तो शायद ये कंट्रोल हो सकती थी, क्योंकि मेन रोड का ये प्लॉट है, मेन रोड की ये मार्केट है। तो दोनों एतराफ में इतनी जगह थी कि जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ, इमदादी सरगर्मियां आसानी जारी रख सकती थी। ये तो फिर फतेहुल्लाह, ये तो फिर इदारों की गलती है ना, क्योंकि अगर जैसे अवाम बोल रही है कि फायर फाइटर जो है देर से पहुंची और जब फायर फाइटर्स पहुंचे, अमला पहुंचा तो पानी नहीं था,
तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही ये जी भी सुनने में आया यहाँ से, ये भी रिपोर्ट हमें पता चली है कि 2 घंटे का वक्फा रहा जिस वक्त आग लगी, और उस टाइम उससे पानी नहीं मिला और फायर टेंडर जो है वो खड़ी रही काफी हद तक, जिससे आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। तो बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं कोताहियां है। कराची में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो कि मुश्किल रास्ते हैं, तो ये इदारों के लिए सवालिया निशान भी है कि अगर ये एक मेन रोड की बिल्डिंग को आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका तो आगे जो दूसरी बिल्डिंगें हैं, जो दूसरी गुंजान आबादी में, बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी इसके आगे एक बिल्डिंग है। तो फतेहुल्लाह, गुल प्लाजा के साथ ही जो है करीब में रिम्पा प्लाजा भी है, तो उसकी क्या सूरत हाल है? क्या वो प्लाजा जो है वो मुतासिर हुआ है? बिल्कुल, रिम्पा प्लाजा भी मुतासर हुआ है और फायर टेंडर की जाने से यही कोशिश की कि उस तरफ आग ना बढ़े, लेकिन उनको काफी हद तक जो है थोड़ी बहुत झुलसी है, जिसके बाद वहाँ उस तरफ अभी कंट्रोल किया गया है, आग वहां से बंद हो चुकी है। लेकिन अब भी तो वहाँ उसी तरह का जैसे कि आग लगी हुई होती है, पूरा इलाका इस वक्त भी धुएं के बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर हर तरफ यही है, लग रहा है कि शायद आग अभी भी अंदर बाकी है और कूलिंग का अमल भी अभी कुछ देर बाद ही शुरू होगा या किस किस जगह पर उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो लेकिन अब तक आग बुझाने मुकम्मल जो है आग पर काबू जो है नहीं पाया जा सका है। कुछ वक्त के लिए आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन एक बार फिर वो भड़क उठती है, जिससे जो है परेशानी का सामना भी है और सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। आवाम का यही कहना है कि जब इतनी बड़ी स्पेस पर भी हुकूमती इदारे या कोई भी आग बुझाने वाले सिस्टम नाकारा नजर आ रहे हैं तो करा। ठीक है फतेह, तफसीलात के लिए शुक्रिया। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शहरियार शौकत ने। शहरियार, आपसे जानूंगी कि हमें खबर मिली है कि अभी भी स्नार्कल्स की कमी नजर आ रही है, तो आग पर काबू पाने के लिए मजीद वसाइल मंगवाए गए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस पर सूरत हाल है तो यही कि मजीद यहाँ पर तलब किए गए हैं सैंपल को भी, और जो यहाँ पर आग बुझाने वाला अमला है उसकी भी मजीद तादाद मंगवाई गई है। लेकिन यहाँ पर साथ ये भी कहा जा रहा है कि शहर भर का जो तमाम रजाकार है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 27 घंटे का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद अभी भी ये कहा जा रहा है कि 80 से 85% आग पर काबू पाया गया है। मुकम्मल तौर पर आग जो अभी भी है वो नहीं बुझी। लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू 112 के जो रजाकार हैं वो दाखिल हुए हैं अंदर, और मुकम्मल तौर पर तो जो सर्च ऑपरेशन है उसका आगाज नहीं हुआ, लिमिटेड सर्च ऑपरेशन का आगाज हुआ है। 6 टीमें तश्कील दी गई हैं जो सर्च ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रही हैं और अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी तलाश की कोशिश जारी है। लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पर आग नहीं बुझी, कूलिंग का प्रोसेस नहीं हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पर अंदर जाना, हलाकतों की तादाद डिक्लेयर करना, मालूम करना, लोगों की तलाश करना, ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक है शहरियार, ये भी पूछना चाहूंगी, क्या मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, ये सुबह की अपडेट है कि जो आर्मी है उनसे भी और दीगर भी जो इदारे हैं उनसे हैवी मशीनरी जो है वो तलब की गई है। जाहिरी तौर पर ये लग रहा है कि जो इस वक्त इदारे इसके रिस्पॉन्सिबल थे उनके पास वो मशीनरी मौजूद नहीं है, या ऐसा लगता है कि वो इस काम को खुद मुकम्मल नहीं कर पा रहे, लिहाजा दूसरे इदारों से मशीनरी जो है वो हैवी मशीनरी तलब की गई है ताकि जो अमला बुझाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी शुरू किया जा सके, अमले को उठाने का। शहरियार, ये भी बताइएगा कि क्या इमारत के अंदर जो है अब भी ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां रेस्क्यू टीमें अब तक नहीं पहुंच सकी हैं? जी बिल्कुल, अभी भी जो ये सर्च ऑपरेशन जिसका आगाज किया गया है ये मुकम्मल तौर पर सर्च ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ। बार बार यही कहा जा रहा है कि इसका जो ये अमल है ये जुजवी तौर पर फिल वक्त स्टार्ट हुआ है। इमारत के कई हिस्से अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर ये सर्च टीमें या रजाकार जो है ये दाखिल नहीं हो पा रहे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 80% हिस्से से आग बुझा दी गई है तो जब तक ये कूलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, इस कूलिंग के प्रोसेस के कंप्लीट होने तक यहाँ पर रजाकारों का मुकम्मल तौर पर अंदर जाना और लोगों की तलाश करना या मलबा उठाना ये इतना आसान नहीं है। ये जो रजाकार है ऐसा समझे कि इस वक्त ये भी अंदर मौजूद लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजियां लगा रहे हैं। ये रजाकार अपनी जान पर खेल रहे हैं, नाअहली किसी और की है, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि शायद ये सारी नाअहली भुगत इस वक्त ये रजाकार रहे हैं। पूरी ये कोशिश कर रहे हैं, जाफिशानी के साथ ये लगे हुए हैं, लेकिन इमारत के अंदर मुकम्मल तौर पर अभी भी इनका दाखिल होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक है शहरियार, ये बताइएगा कि जो जिनकी हालत तशवीशनाक है, जो जख्मी हुए हैं, जो अस्पताल में हैं, उनसे कोई राब्ता हुआ गया? अस्पताल की टीम से पता चल सका है कि उनकी हालत अब कैसी है?
क्योंकि सिविल अस्पताल ने तो कल ही इसके मामले के ऊपर इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी थी और लोगों की जो बड़ी तादाद है उन्हें ट्रामा या जिना के अंदर ही मुंतकिल किया गया है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। यकीनी तौर पर क्योंकि ये जो बर्न का मामला होता है, जलने का मामला होता है, इसका इलाज वैसे ही इंतहाई एक मुश्किल मरहला होता है और जिसकी अगर बॉडी इस जलने की वजह से डैमेज हो गई है, झुलस गई है, तो उनकी हालत अभी भी यही कहा जा रहा है कि तशवीशनाक है और उनको ये अल्लाह ताला इस मामले में खैर फरमाए। लेकिन जाहिरन ऐसा लगता है कि हलाकतों की जो तादाद है वो बढ़ेगी। ठीक है शहरियार, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एंकर पर्सन सना हारून ने। सना, आपसे जानूंगी कि कूलिंग का जो है अमल जारी हो चुका है, क्या सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का किरदार इस सारी सिचुएशन में जेरे बहस आएगा? क्या इस सानहे के जिम्मेदार वाकई कानून के कटहरे में लाए जाएंगे, मामला सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा? दुआ देखिए, पहली तो बात ये कि इतना जो ये सानिया हुआ है बहुत ही दिलखराश है और मतलब हम किस किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, किस किस सवाल पूछेंगे तो इस समझ से बेहतर है, क्योंकि देखिए ये कराची में ये पहला वाकया नहीं हुआ है। लेकिन इसमें जरूर इस बात की है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को देखा जाए कि क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि इस तरह के वाकयात होते हैं, उसके बाद से जो ऑब्वियसली इस जो गुल प्लाजा की जो कंडीशन है वो सबके सामने है और वो जब वो मजीद मलबे से नीचे से जब निकाली जाएंगी जो लाशें हैं जी, तो उसका क्या हशर होगा, क्योंकि जो प्यारे जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनके प्यारे अंदर फंसे हुए हैं, अब उम्मीद की भी जो है वो कहना चाहिए कि अब कोई किरण बाकी नहीं रही है और कि वहां से कोई जिंदा बच के निकल, कोई मौका ही हो सकता है कि अगर कोई वहां से जिंदा निकल आए। आप सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की बात करें, लेकिन मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक बात निशानदेही उधर भी आप लोगों की करवाना चाहूंगी कि देखिए जो ये गुल प्लाजा की जो शॉप्स हैं उसके जो एसोसिएशन के सदर हैं बड़े वो मुझे आबदीदा नजर आए, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत ये मेन बात ये कि हर महीने इन दुकानदारों से जो है वो जबरन 5,500 रुपये मेंटेनेंस के नाम पर वसूल करते थे, ठीक है। तो माहाना अगर ये 5,000 रुपये मेंटेनेंस के रिसीव किए जाते थे तो अगर आप इसको इसका तखमीना लगाएं तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए बन जाता है। तो क्या ये इस अमाउंट से उस बिल्डिंग के अंदर कोई फायर फाइटर का कोई निजाम नहीं लगाया जा सकता? ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन सना हारून हमारे साथ मौजूद थी। शहरियार शौकत, फतहुल्लाह, सनाउल्लाह हकड़ो, इदरीस सराई, सबने हमें ज्वाइन किया, आप सबने तफसीलात से आगाह किया, आप सबका बहुत शुक्रिया।